अरे आ गए शिमला। अरे पहुंच ही गए, हम लोग शिमला पहुंच ही गए। ये हमेशा हमसे पहले कैसे पहुंच जाता है? मैंने कहा था तेरे चाचा के लड़के को नहीं लाना चाहिए था। यार जब देखो चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, हद हो गई। चाचा का लड़का क्या करेगा इसमें? मुझे लग रहा है अपना पीछा कर रहा है। पकड़ो इसको, चलो। नारायण नारायण। अबे यही तो था, कहाँ गायब हो गया? वो कहाँ गया छोड़, देख हम कहाँ आ गए। चलो इन सबको। चल, आगे जा रहे थे। स्वामी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य देवी। एंथनी पुत्र, हमने आपकी मदद की क्योंकि आपके काम का पहला दिन था और आपका आत्मविश्वास कम हो रहा था और हमारे आशीर्वाद से आपने चोरी की। लक्ष्मी माता के अंश चुराए। चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दीजिए और क्षमा मांग लीजिए, वरना आज के बाद हम क्या, कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। बस बकवास बंद। अगर ज्यादा होशियारी की तो इसको यमलोक पहुंचा दूंगा। हम तो वहीं से आए हैं। चुप करा इसको। पुत्र, देवी को शांत होने में थोड़ा समय लग जाएगा। आप तब तक चुराए हुए पैसे लौटाइए। बहुत मजाक सूझ रहा है इनको। हाँ? हमने कहा ना पुत्र, समय लगेगा। अब देखता हूँ गोली चलाने के बाद कौन हंसता है। ये रही आपकी गोलियां। लगता है ये गोलियां नकली थी, इसलिए यमराज जी ने पकड़ ली। इन्हें संभाल कर चलाया करें, हानिकारक होती है। नीचे। हमें छोड़ दो, वरना हम इन्हें गोली मार देंगे। देखा एंथनी पुत्र, आपको मदद करने की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और आप चुप हो। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए आज मेरा पहला दिन है, बहुत घबराहट हो रही है। बस फटाफट 1 मिनट में काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि केवल 60 पलों में आप अपने सारे कार्य समाप्त कर लेंगे। अकबर भैया, धोरना दीदी को छोड़ दो। अद्भुत। अकबर तू सही कहता था यार, चाचा के लड़के को नहीं लाना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, हमें अरेस्ट कर लीजिए। मैंने गलत काम किया। चोरी के सारे पैसे गाड़ी की डिक्की में रखे हुए। राम मैनेजर, मैंने ना कही थी, जो यमराज कह रहे हैं तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। देखा? ये तो कमाल हो गया जी। पुत्र, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। और मिलनप्रीत पुत्र, एक आग्रह है आपसे। यमराज जी, मन ने बेरों से क्या कहने लग रहे हो आप? कानून की मदद करने की वजह से एंथनी को कम से कम सजा दी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोग अगर हमें पहले मिल जाते तो शायद कभी हम गलत काम करते ही नहीं। आपने हमारे पहले गलत काम में हमें सही राह दिखाई है। क्या मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ?
पहले हमसे वादा करो कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ दीदी। भैया, स्वामी, इस पृथ्वी पर हमें एक भैया मिल गया। हम अति प्रसन्न हुए भैया। मैं भी अति प्रसन्न हूँ दीदी। क्या हो गया, बहन भाई का प्यार खत्म? कांस्टेबल, ले आओ इनको थाने के अंदर। प्रिय, आज आपने एक मनुष्य को सही राह दिखाई है। हमें गर्व है आप पर। सब कुछ हमने आप ही से सीखा है। आप है ही अति अद्भुत स्वामी। प्रभु चलिए, सब कुशल मंगल हो गया, किंतु हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा है। ये चेक जमाना। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। मैं आपका खाता भी खुलवा देता हूँ, चेक भी डलवा देता हूँ और अभी कैश भी निकाल देता हूँ। अद्भुत, अति अद्भुत। ये पृथ्वीलोक पर हमारी पहली कमाई बबलुक पापा। भैया, अरे इसकी क्या जरूरत थी? प्रभु जरूरत नहीं बोल रहे हैं। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोल रहे हैं प्रभु। अरे हाँ चाहिए। थैंक यू। यमलोक में ये पहले देवता है जिन्होंने पृथ्वीलोक पर आकर कमाई की है। सच में। सुना बबलुक पापा? हाँ सुन रहा हूँ। एक दिन यमलोक जरूर जाना है मुझे। भैया एक बात पूछे, आज तो ना हमको भी आप पे बहुत गर्व हो रहा है। हम भी आपकी बलाई लेंगे। अरे प्यारे भैया। पहले तो ये बलाई लेती थी, अब मेरी बीवी भी बलाई लेने लग गई है। एक दिन सारे मोहल्ले की औरतें बलाई लेने लग जाएंगी। अरे बिंदिया, ये बलाई खेलना छोड़ो और जाओ मेरे लिए नाश्ता लाओ, मुझे भूख लगी है। अभी तो पिए थे। बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भैया, अभी ले आते हैं नाश्ता। आप लोग बैठिए, हम लेकर आते हैं। हाँ, अभी तो खाए थे, कितना खाते हैं। प्रभु चलिए। मेरा ही घर, मुझे ही खाना नहीं मिलता। ओ बिंदिया! स्वामी, हमारे मन में कितने प्रश्न उलझते हैं और आपकी वजह से सब कुछ सुलझ भी जाता है। आज हमने आपसे कितना कुछ सीखा। आप कितने शक्तिशाली, आप महाशक्तिशाली, आप बलशाली हैं, आप अति अद्भुत हैं। देवी धन्यवाद देवी। किंतु हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं आज। प्रिय, आप जब भी किसी को वरदान दें तो जरा सोच समझ कर दीजिएगा। आप उन्हीं को वरदान दीजिए जिन्हें उसकी आवश्यकता हो। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, हम सब कुछ सीख चुके हैं आपसे। अद्भुत। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। ये देखिए। देवी, ये आपको कहाँ मिली? ये हमारे पृथ्वीलोक में जो पहले भैया बने, उन्होंने उपहार दिया। कब दी? जब हम उन्हें कारागार में मिलने गए थे आखिरी बार, तब। देवी, आप एक काम कीजिए, ये अत्यंत अनमोल वस्तु है। आप इसे हमें दे दीजिए, हम चित्रगुप्त जी को दे देंगे इसे संभाल कर रखने के लिए। लाइए। लेकिन क्यों? आप क्यों कष्ट उठाएंगे? हम खुद चित्रगुप्त जी को देकर आते हैं। किंतु चित्रगुप्त जी को ही देना देवी। प्रिय, देवी। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। ये गोली कहाँ रखी है? यहाँ देखता हूँ। ओहो, कहाँ रखती? यहीं तो पड़ा रहता है डिब्बा। ओ, सर पे हथौड़े पड़ रहे हैं मेरे। गोली कहाँ रखी है मैंने? मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? ओ मेरी माँ। ओह, आए हाय। बबलू के पापा, ये कहाँ से आ गई? आप कुछ ढूंढ रहे थे? गोली ढूंढ रहा हूँ। गोली? हाँ गोली। तुम्हारे यमलोक में तो होगी नहीं ना? हा? देखो देवी जी, गोली वो चीज होती है जिसको खाने से इंसान के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब जाओ। ओ
वैसे हमारे पास भी एक गोली है, लेकिन आपको पक्का पता है ना, गोली खाने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं? हाँ जी, मुझे पता है, गोली खाने से मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्लीज साथ में एक गिलास पानी का भी ले आना, भगवान आपका भला करेगा। प्लीज ला दो। अगर गोली खाने से आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे तो हम आपको गोली अवश्य देंगे। हाँ जी, दे दीजिए, ले आइए। ये लीजिए। साथ में पानी का गिलास। आराम से, आराम से। इस यंत्र से इतनी तीव्र गति से गोली निकलेगी कि आपको पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी। संस्कृति, तुमने जाने से पहले मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं हमारी बेटी परंपरा का रिश्ता एक अच्छे संस्कारी लड़के से करूंगा। आज तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमें वो संस्कारी लड़का मिल गया है। उसका नाम है भोला, भोला प्रसाद नाजुक। संस्कृति, आज मैं अपनी बेटी परंपरा के लिए बहुत खुश हूं। पिताजी कोई आया है, हम देखते हैं। हाँ बेटा। आशा रखते हैं कि अब आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अरे दुमोना जी, रुकिए रुकिए रुकिए। भैया जी, भैया जी, अरे ये गोली खा। अरे बंदूक उधर कीजिए, उधर कीजिए। अब वहाँ क्यों चले गए? हम तो इनको गोली खिलाकर इनके दुख दर्द दूर कर रहे थे। हाँ करिए, हाँ। हाँ, नहीं खानी मुझे गोली। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर दर्द मेरा बिल्कुल ठीक, जिंदगी भर के लिए नहीं होगा सर दर्द, मुझे परमानेंट ठीक हो गया। ये नीचे रखो, नीचे रखो। अरे लेकिन आप ये बंदूक लेकर कहाँ से हैं? हाँ, ये बंदूक नीचे, उधर उधर उधर। हाँ, ये बंदूक हमें हमारे भैया ने दी बैंक लूटते समय। बैंक लूटते वक्त? ये देख लो भैया जी, कैसा परिवार है। भैया बैंक लूटता है और पति को यही नहीं पता कि बैंक क्या होता है। पर आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? बंदूक नीचे, नीचे दुमोना जी, बंदूक नीचे। अरे आपको बंदूक की गोली और दवाई की गोली में कोई फर्क नहीं पता? तो अलग अलग गोलियां होती है। हाँ। मैं पागल हो जाऊंगा, ये लोग मिलके मुझे पागल कर देंगे। भैया जी मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी जेलों की बड़ी बहन तो नहीं है कोई, या कोई दूर की कजन? वैसी हरकतें कर रही है, देख लो, पागल कर देंगे ये मुझे। देखिए ये बंदूक मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ थाने, पुलिस थाने में जमा करा। दे दो, दे दो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, अरे बोलो, यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, वो हमें तो वो धुमोना जी और यम सर से बहुत जरूरी काम था। मिलो एट योर ओन रिस्क। अरे धुमोना जी, हम तो आपके हाथ में बंदूक देख के बहुत डर ही गए थे, क्योंकि आप तो इतने अच्छे हैं, संस्कारी हैं। वो आपसे एक छोटा सा काम था, वो हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी, बस छोटी सी मदद। सच में? हम तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। तथास्तु। लीजिए, आपकी मदद हो गई। मोनिका, तू? हाँ, मैं। तू दिल्ली कब से आई है और तूने मुझे बताया तक नहीं ना? तू ना मुझसे बात मत कर, वरना मैं चली जाऊंगी। अब मोनिका। अरे बेटा परंपरा कौन है? अच्छा बाबा नाराज मत, हम अंदर चल के बात करते हैं। चल ना। अरे बेटा परंपरा कौन है? अंकल मैं।
ए मोनिका बेटा, कैसी हो? हेलो अंकल। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अंकल मैं नाराज हूँ, इससे भी और आपसे भी। अरे आप दिल्ली आ रहे थे मेरे शहर और एक कॉल भी नहीं किया। बेस्ट फ्रेंड बोलती है मुझे, ऐसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड। मैं ना चली जाऊंगी। तुम्हारा अभी तक चली जाओगी खत्म नहीं हुआ। अंकल बेटा ये तो गलत बात है, एक फोन तो करना चाहिए था। अब ये चली जाएगी, देखो। पिताजी, हम घर संवारने में कितना व्यस्त थे, आपको तो पता ही है ना। हाँ बेटा, ये बात भी सच है, ये व्यस्त तो थी। कॉल करने में कितना टाइम जाता है अंकल? एक कॉल। इसकी बात भी सच है, एक फोन तो कर ही सकती थी ना। पिताजी, आप किसकी तरफ, हमारी या इनकी? हम तो बेटा दोनों की तरफ से है। आप एक काम करो, दोनों सहेली बैठ के बातें करो, मेरा पूजा का समय हो गया। बैठो जी। बैठ बेटा बैठ। सॉरी बेब्स, फॉरगिव मी। क्या कर रही है? धीरे बोल, पिताश्री ने तेरी अंग्रेजी सुन ली ना तो उन्हें यही सदमा लग जाएगा। सर, सर, अनुचित है, अत्यंत अनुचित है ये। हम लड़की के पिता से ये कैसे कह दे कि हम भैया जी ब्रो के जीजा जी हैं। यम सर, आप क्यों नहीं बात समझने की कोशिश करते? देखिए, प्यार मोहब्बत और जंग के ना सब कुछ जायज होता है। और वो जो है ना परंपरा, उनसे मामा जी को इतना तगड़ा वाला खतरनाक वाला घुस के ऐसा प्यार हो गया है ना यार दिल में, कि हम आपको क्या बताएं भैया जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मान जाएंगे ना तो समझिए कि बस जिंदगी के अंदर हमें प्यार मिल जाएगा। नहीं तो प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। अभी क्या है, मामा जी को कभी जिंदगी के अंदर संस्कारी परिवार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो कहां से ये सब चीजें होंगी? आप अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो बस सब काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि हम अनाथ है ना, एक अनाथ को परिवार मिल जाएगा। अनाथ कोई नहीं है आगे पीछे, बिल्कुल अनाथ। सुन लिया उन्होंने, अनाथ है। सुन लिया देवी हमने, बिल्कुल अनाथ है। जानते हैं, किंतु आप ये भी जानती हैं ना कि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे तो मामा जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, बात समझने की कोशिश तो कीजिए यम सर प्लीज। देखिए, ये देखिए ये लीजिए और बांध दीजिए हमारे हाथ पर, लीजिए। एक प्रश्न, ये क्या है? मामा जी अत्यंत अचंभित हैं कि आप ये नहीं जानती कि ये क्या है और हम क्या बांधने को कह रहे हैं हाथ पर। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे सब। देखिए, ये जो है इसे राखी कहते हैं, इसको ऐसे कलाई पे बांधते हैं और जब आप इसको हमारी कलाई पे बांधेंगी तो फिर आप हमारी बहन बन जाएंगी और हम आपके भाई बन जाएंगे, दीदी भैया, जैसे कि यम सर और बिंदिया जी। स्वामी, पितृलोक में हमें दूसरा भैया मिल गया। जी भैया, चीटी भैया, दीदी जी, भैया बांध दीजिए, अब हाथ में राखी बांध दीजिए। मर गया। अरे खून रुक गया, इतना टाइट बांध दिया हम सर। जीजा जी रोकिए। बस धीरे। बहुत टाइट बांध दिया था दीदी। अब हम बन गए इनकी दीदी और आप इनके जीजा जी। जी मामा जी इतने ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं ना कि हम क्या बताएं एकदम से। यम सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई आपत्ति नहीं है आपको? अब धुमोना जी हमारी दीदी जी और आप हमारे जीजा जी। जीजा जी मान जाइए ना प्लीज। मान जाइए ना प्लीज। देवी प्लीज मान जाइए ना। मान जाइए ना प्रिय, मान गए हम, मान गए थे। मान गए जी। अब आप सही मायनों में इनके भैया और हम आपके जीजा जी हुए हैं। भैया जी ब्रो, अब हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भैया जी। पता नहीं देवी का भोलापन और क्या क्या समस्याएं लाएगा।
परंपरा तू कब तक ऐसी बनी रहेगी यार? अंकल जी को बोल क्यों नहीं देती तू कि तेरी संस्कारी होने की डेफिनेशन उनसे अलग है? सिंपल। कब तक ये हिंदी पंडितायन बनकर घूमती रहेगी? हाँ यार, जब तक पिताजी चाहेंगे तब तक। यार एक्चुअली मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। तू तो जानती है ना, वो मेरे पिताजी भी हैं और मेरी माँ भी, और वो हम लोगों की सोच नहीं समझ सकते। तो अगर उनकी खुशी के लिए मैं उनकी जैसी बन जाऊं, उसमें क्या बुराई है? बुराई है, और बुराई ये है कि तू बस अपने पिताजी के उसूलों की वजह से अपनी और उस चंपू लड़के भोला दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कल जब उस बंदर की फैमिली से मिलूंगी ना, तो कुछ ना कुछ तो खोट निकाल दूंगी और शादी कैंसिल करवा दूंगी। कल उस हुस्न परी के परिवार वालों को अपना संस्कारी परिवार दिखा के दिल जीत लेंगे मामा जी। परंपरा जी, आप तो हाँ करेंगे ही करेंगी, बस। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज पिस्तौल उठा लाए, कल को मिसाइल उठा लाएंगे। इनकी हरकतों से तो मैं बहुत दुखी आ चुका हूँ। पहले ये पिस्तौल थाने में जमा कराता हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। बेटा, यहाँ पर किसी को पूछ लेना चाहिए चंद्रपुरी का रास्ता कहाँ है। पिताजी, उनसे पूछें क्या? नहीं बेटा, वो तो दिखने में ही कितना असंस्कारी लगता है। ऐसे लोगों से बात नहीं करते, बाहर निकलकर किसी से पूछते हैं। जी पिताजी। बेटा, वो सज्जन थोड़े संस्कारी लगते हैं, उनसे पूछते हैं। जी। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी भाई साहब, आपको पॉलिसी चाहिए क्या? नहीं नहीं, पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें चंद्रपुरी जाना था। आप जानते हैं कहाँ पड़ेगा? जानते हैं? अरे जानते हैं भाई साहब, मैं वहीं रहता हूँ चंद्रपुरी में, कोने कोने से वाकिफ हूँ। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? वहाँ पर वो कौन सा रोड बेटा? वो हरी मार्ग। हाँ, हरी मार्ग, हरी मार्ग। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हरी मार्ग, मैं भी वहीं रहता हूँ। वहाँ कहाँ जाना है आपको? वो मिठाई की दुकान है ना वहाँ, वो क्या नाम था बेटा? चंदनानी। हाँ, चंदनानी मिठाई की दुकान थी वहाँ पर, उसके सामने मकान नंबर 42। हाँ, 42 मकान नंबर था। कमाल हो गया। अरे मैं भी उसी घर में रहता हूँ। मेरा मतलब है वो मेरा ही घर है। वहाँ किससे मिलना आपको? कमाल है, इसे कहते हैं संजोग। हम आपसे मिलने आ रहे थे और आप यहाँ मिल गए हमें। मुझसे? हाँ, हम आपके साले साहब और हमारी बेटी का रिश्ता तय करने आ रहे थे। मेरे साले का रिश्ता? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। स्वामी, आप ब्रह्मांड के सबसे अच्छे जीजा जी और भैया जी ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले जी। ऐसा हम शास्त्री जी से कहेंगे ताकि उनका रिश्ता जुड़ जाए। किंतु माते, ये तो गलत होगा। पत्नी जो भी कहती है वो कभी झूठ नहीं होता चित्रगुप्त जी, ये बात आप कब समझेंगे? माते, हमारा कहना यह था कि प्रभु निसंशय इस विश्व के सबसे अच्छे जीजाजी हैं, किंतु ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले भैया जी है, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले भी प्रभु ही है, बबलू पापा के साले चित्रगुप्त जी। सच में? पुत्र, कुछ गिर गया नीचे, क्या ढूंढ रहे हो? शास्त्री जी आ गए, चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महोदय, कैसे लग रहा हूँ? प्रणाम।
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम हैं भैया जी की दीदी जी और ये है भैया जी के जीजा जी जी। और भैया जी साले सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु, अब भैया जी सर्वश्रेष्ठ साले। हाँ, अरे सर आपने हमें पहचाना ही नहीं। अरे हम हैं आपके भैया जी। भैया जी ब्रो। हाँ हाँ गुप्ता सर, भैया जी ब्रो। लेकिन आज से नाम है हमारा भोला प्रसाद नाजुक। नाजुक? आपने नाम क्यों बदल दिया भैया जी ब्रो? अगर मैं इन्हें सच बताऊंगा कि मैं झूठ बोल के उन्हें पटा रहा हूं, तो मेरी मदद कभी नहीं करेंगे। अब क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? और भैया जी ब्रो, अपनी वेशभूषा बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आवश्यकता क्या पड़ी? पड़ गई आवश्यकता पड़ गई। वो ये पड़ गई कि परंपरा जी है, परंपरा जी वो चाहती थी बस। लेकिन क्यों? उनको आपका भैया जी ब्रो नाम अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं है नहीं है, मतलब दीदी वो, अरे वो क्या है कि नाम पसंद है उन्हें, लेकिन वो चाहती थी कि हमारा नाम हो भोला प्रसाद नाजुक। तो बस वो ही नाम रख लिया। अभी नाम में क्या रखा है? अभी क्या है, मामा जी ये बोलते हैं कि प्यार के अंदर तो लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। छोटे से नाम की तो बात है सर, नाम बदल लिया बस, और क्या है। अति अद्भुत, कितनी प्यारी बात कही है भैया जी ने। अरे मामा जी ने अच्छी बातें की, बलाएं उनकी क्यों ले रही हैं आप? प्यारी बात चाहे कोई भी करे, लेकिन बलाए तो सिर्फ हम अपने स्वामी की ही लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आज से हम आपको भोला प्रसाद नाजुक ही कहेंगे। हाँ सही कहा दीदी, बिल्कुल। किंतु भैया जी ब्रो, अब भोला प्रसाद नाजुक जी, आपने ये वेशभूषा क्यों बदली है? हाँ वो व्रत, अरे वो क्या है ना सर, व्रत रख रखा है। व्रत? कैसा व्रत? अरे क्या है कि मामा जी का मानना है कि जैसे मानवता की भलाई के लिए आप रूप बदल के घूमते रहते हैं, ऐसे ही हमने प्रेम के लिए व्रत रख लिया सर। हमने प्रेम के लिए रूप धारण कर लिया। और क्या है, मामा जी का कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार। अब हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, रूप बदल के घूमेंगे, तो हमारा विवाह जल्दी हो जाएगा परंपरा के साथ। तो बस वही सोच लिया। और प्रेम में तो सब कुछ होता है, रूप ही तो बदला है, रूप स्वरूप सब बदल लिया परंपरा के लिए। कितनी प्यारी बात कही है फिर से हमारे भैया जी ने। अरे फिर उनकी, चलो। और हमें पूरा भरोसा है कि आपकी ये नई वेशभूषा देखकर, आपके नए संस्कार देखकर वो शास्त्री जी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ अवश्य करेंगे। भैया जी, ऐसे धोखेबाज के साथ हमें शादी नहीं करनी। शादीशुदा होकर हमारे घर में शादी की बात करने आ गया। आया कैसे हो? एक ही बात कहूंगी, ये तो कमाल की बात हो गई। बैठे बिठाए आफत टल गई। मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे तुमसे मिलाने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। हम आपसे 3 बातें बोलना चाहेंगे। पहली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, एक संस्कारी लड़का मिला और वो भी असंस्कारी निकला। और तीसरी, पिताजी हमें तो ये चूड़ियां तोड़ देने जैसा जी चाह रहा है। नहीं बेटा, नहीं, दुखी मत हो बेटा। देख, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा संस्कारी लड़का ढूंढ कर लाऊंगा, तो दुखी मत। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बड़ी बात हो गई। पीठ पीछे क्या क्या कांड करता फिरता है ये यमराज। इस कांड का तो इनकी बहन को पता लगना ही चाहिए। अब देखिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साले ने जो भी आपके साथ किया, बहुत बुरा किया। अरे उनकी तो पॉलिसी है गलत काम करना। आप मेरे साथ चलिए, अभी उन्हें सबक सिखाएंगे। आप चलिए। अरे हमें सबक नहीं सिखाना है, सबक सिखाएगा ईश्वर उसे।
अरे वो खुद को ही ईश्वर समझते हैं, उन्हें कहाँ ईश्वर सबक सिखाएगा। आप चलिए मेरे साथ। अरे हमें नहीं आना है आपके साथ। आप चलिए मेरे साथ। नहीं भाई नहीं। देखिए, इसके बारे में मैं समझा सकता हूँ आपको। अभी जो तना समझाना है ना, थाने में चल के समझाइए। देखिए, मैं इसके बारे में ही उनको बता रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं ये देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं यही, अरे मेरा स्कूटर, मेरा बैग, मैं शिव 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 शिव। ये तो यही असंस्कारी निकला। बेटा, हमें इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद चलकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। बस अब सब कुछ सही है। देखिए अब क्या है, आप सब लोग बिल्कुल एकदम से तैयार रहिएगा। कभी भी दरवाजे पे घंटी बज सकती है, टिंग टोंग, और शास्त्री जी आ सकते हैं, परंपरा आ सकती है। बस आगे 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 आगे। घंटी बजी, घंटी बजी। दरवाजे की घंटी नहीं, दूरभाष की घंटी बजी। लेकिन वो तो दूरभाष से भी आ सकते हैं, देखिए ना। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हेलो, क्या बबलू पापा जेल में है? हाँ रखो रखो, जेल में मत रखो, फोन रखो। प्रभु, पता नहीं किस कारण से, किंतु बबलू पापा जेल में है। एक प्रश्न उलझ रहा है, ये जे क्या है? माता। चित्रगुप्त जी, हम समझाते हैं। देवी, ये एक आंग्ले भाषा का शब्द है जे, उसका अर्थ है कारावास। अति अद्भुत है आप स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने महाबलशाली हैं। आप कितनी अच्छी आंग्ले भाषा सीख चुके हैं स्वामी। स्वामी। प्रिय प्रभु, ये सब ठीक है, मतलब ये सब अद्भुत है, किंतु प्रभु जो बबलू पापा जेल में है। जी जी चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र जाके उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे जीजा जी, आप कहाँ चल दिए? अगर आप चले जाएंगे तो हमारे भैया का क्या होगा? हम तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप और को भेज दें, ऐसा हो सकता है। किंतु भैया जी ब्रो, वहां जाने के लिए दूसरा कोई नहीं है। बिंदिया बहन शिखा पुत्री को धक-धक मंडल यानी रेलवे स्टेशन छोड़ने गई है। वो अपनी नानी और दादाजी से मिलने जा रही है। तब तो हमें जाना ही होगा, हम अभी जाकर आते हैं। इतना अच्छा मौका हाथ से चूक जाएगा, कोई चक्कर चलाना पड़ेगा मामा जी को। हाँ ठीक है यम सर, अगर आप जाना ही चाहते हैं ना तो आप जाइए। बस ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि शास्त्री जी जो इतने दिन से भूखे हैं, थोड़े दिन और भूखे रह लेंगे और पता नहीं फिर बचे नहीं बचे। क्या है? हाँ क्यों? कुछ नहीं खाया उन्होंने। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है? अन्न तो है, अन्न है, लेकिन उन्होंने कसम खाई है। कसम खाई है कि जब तक वो अपनी बेटी परंपरा का ब्याह हमसे नहीं करा देते, विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक वो अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डालेंगे। अब नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे, आप जाइए। मर जाएंगे, पता नहीं बचे नहीं बचे, क्या होगा। ये तो धर्म संकट आ गया, हमें यहाँ भी मदद करनी है और वहां भी। हम क्या करें, क्या करें? प्रभु
प्रभु हमारे पास एक सुझाव है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है आपके पास, बताइए। हम बबलू पापा से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप यहीं रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए जाइए सर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। रहेगा पता नहीं, ये वो अच्छा रहेगा लेकिन वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता लगा। चाहिए जाइए चित्रगुप्त जी, बहुत अच्छा रहेगा, आप ही शीघ्र जाइए। जी प्रभु, अब माते आज्ञा दीजिए। चाहिए चाहिए। नाजुक हम जाते हैं। बच जाएंगे। भैया जी, मामा जी का तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। सुनिए, बेटा नाजुक, आइए आइए महोदय। बेटा खुश रहो। साक्षात दंडवत प्रणाम महोदय। इनसे मिलिए, ये दीदी हैं और वो जीजा जी हैं, जीजा जी। प्रणाम। अगर ये आपके जीजा जी हैं, तो वो कौन थे जो हमें रास्ते में मिले थे? कोई बदमाश ही होगा, हमें तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा था, कह रहा था कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भैया जी ब्रो, अर्थात भोले प्रसाद नाजुक बिल्कुल अत्यंत कुंवारे हैं। और ये है ब्रह्मांड के सबसे अच्छे भैया और सबसे अच्छे साले जी, है ना स्वामी? अवश्य अवश्य, शांत ग्रहण कीजिए। ठीक है ठीक है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी भाषा बड़ी कर्णप्रिय है। वैसे हमें लगा ही था कि वो बदमाश आपके संस्कारी परिवार का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। वैसे आप दोनों के नाम क्या है? हम है दुमोरना। और हम यम है, हम यमराज। माफ कीजिएगा, आपके नाम बड़े अजीब हैं और ये कपड़े भी। जी, हम जहां से आए हैं वहां पर ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं। पृथ्वीलोक के वस्त्र हमें शोभा नहीं देते। अच्छा, वैसे कहाँ से आए हैं आप लोग? अब यमराज है तो यमलोक से ही आए होंगे। हैं? यमलोक से आए हैं और यमराज नाम है। कहीं आप हमारी टांग खींच, मतलब हमारे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं देवी, नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। आदरणीय महोदय, हम बताते हैं। आइए 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 तो आइए आइए आइए। हाँ, आप ये पूछ रहे थे ना कि दीदी जिया जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। चलिए। नहीं बताइए बताइए, कहानी बताइए। अभी क्या है, दीदी जिया जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो बहुत अच्छा कारण ये है कि इनको लगता है कि ये भगवान है। हाँ, कौन है? भगवान। तो हर इंसान में भगवान है, देवी देवता है, तो बस। अरे बेटा, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन उसका कपड़ों के साथ क्या संबंध? नाजुक जी आइए ना। जी जीजा जी, जीजा जी बुला रहे हैं, जल्दी चलते हैं। आते आ रहे हैं। अब बताओ। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। हम वहीं आ रहे हैं। कपड़ों की बात पे थे ना, तो कपड़ों की बात पे वैसे क्यों है, कौन से भगवान व्याप्त हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अभी क्या दीदी जिया जी जो हैं वो बहुत और तपस्वी हैं। ये लोग तप करते हैं, इनको ऐसे ही संस्कार प्राप्त हुए हैं और इनको ऐसे संस्कार प्राप्त होकर इन्हें ऐसा एक दिन प्रतीत हुआ कि उनके अंदर देवी देवता है। उस दिन से मेरी दीदी स्वरूप देवी हैं और मेरे देव स्वरूप जीजा जी हैं। वाह 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 वाह, कितना संस्कारी परिवार है। दिया लेकर ढूंढने से भी ऐसा संस्कारी परिवार नहीं मिलने वाला। बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। आइए आइए। इस जम्मू के घर वाले तो और भी ज्यादा संस्कारी निकले। कहीं कुछ तो गड़बड़ दिखे जिससे मैं ये शादी रुकवा सकूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। ये मिला है ना मौका इस संस्कारी फैमिली की बैंड बजाने का।
अब मारूंगी मौके पे चौका।